बच्चों आज आप सबको मालूम है 12 अगस्त किसलिए जाना जाता है? नेशनल लाइब्रेरी डे। व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड? बोलो बोलो जोर से बोलो बेटा। एस.आर. रंगनाथन जी का जो सामने आपकी तस्वीर है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन पद्मश्री अवार्डेड का आज जन्म शताब्दी है। कौन सा? 130th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। पूरा नाम है इनका सियाली रामामृतन रंगनाथन। सियाली इनके गांव का नाम है, रामामृतन इनके पापा का नाम है और रंगनाथन इनका नाम। ठीक है ना। ये मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे और उस दौरान इनको एकाएक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन की पोस्ट खाली थी। वाइस चांसलर ने कुलपति महोदय ने इनको कहा कि रंगनाथन जी, यू आर ए प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, सो व्हाई नॉट चार्ज ऑफ लाइब्रेरी शुड बी गिवन टू यू। आपको क्यों न दिया जाए? तो ये थोड़ा सा आनाकानी करते थे, लेकिन वाइस चांसलर का आदेश था, इसलिए उनको स्वीकार करना पड़ा और वो लाइब्रेरियन बना दिए गए। टेम्पोररी चार्ज, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे एंड वेल नोन पर्सनालिटी, यूनिवर्सिटी के बहुत नामी प्रोफेसर। उसकी 15-20 दिन इन्होंने लाइब्रेरी को देखा, लाइब्रेरी में बोर हो गया। एट दैट टाइम लाइब्रेरी वाज नॉट वेल, जैसे आज के डेट में क्या है, सो मेनी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस आते हैं, तो उसको हम एक्युमुलेट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, प्रेजेंट कर लेते हैं, कस्टमाइज कर लेते हैं एंड प्रेजेंट कर लेते हैं। समझ में आ गया ना? तो लाइब्रेरी में क्या 4 चीजें होती हैं? डेटा स्टोरेज, डेटा कलेक्शन, डाटा रिट्रीवल एंड डेटा डिसेमिनेशन। 4 ही चीज होता है। इंफॉर्मेशन को संग्रह करना, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, सुरक्षित रखना उसको, साथ में उसको रिट्रीव करना, जहां भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, बुक्स है, उसमें क्या चीजें उसको रिट्रीव करना और डिसेमिनेट करना। डिसेमिनेट किसको करना है? टू द क्लाइंटेल। क्लाइंटेल लाइब्रेरी साइंस की भाषा में रीडर को बोलते हैं, ग्राहक को बोलते हैं। ग्राहक इसका कौन है लाइब्रेरी का? आप स्टूडेंट, टीचर, फैकल्टी मेंबर और ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स जो डायरेक्टली लिंक हो। तो रंगनाथन जी को जब चार्ज दिया गया, ये 20 दिन में बोर हो गया। बोर होने के बाद फिर वो कुलपति महोदय के पास गए कि मेरे इस बस का नहीं है, मैं नहीं चाहता। कुलपति जी ने कहा कि रंगनाथन जी, यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। चेन्नई यूनिवर्सिटी है, मद्रास यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छे टीचर है, मैथमेटिक्स के टीचर है एंड मैथमेटिक्स के टीचर्स को कंप्यूटेशन वगैरह सब काम आता है और लाइब्रेरी में ये डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा को सही तरीके से रखना, ये सब काम होते हैं। तो आपसे बढ़िया टीचर तो यूनिवर्सिटी की नज़र में कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं सर, मेरा चार्ज ले लीजिए, आई एम मैथमेटिशियन सो आई शुड बी। यूनिवर्सिटी बोली कि नहीं, जब आप हमारे बेस्ट पीस हार मान जाओगे तो फिर बाकी को क्या होगा? वो विल टेक केयर ऑफ लाइब्रेरी। हमारी लाइब्रेरी को मॉडरेट करना है, मैथमेटिक्स के हैं आप, साइंस के विद्यार्थी रहे तो साइंटिफिक वे में इसको आप इसको मॉडरेट कीजिए, सुविधा दीजिए। और मुझे मन से रंगनाथन जी ने इस काम की जिम्मेदारी लिया, लेकिन उस दिन उन्होंने तय कर दिया कि अब मैं लाइब्रेरी साइंस को ही एक अपना ऑप्शन बनाऊंगा। लाइब्रेरी साइंस इज ए सब्जेक्ट वेयर आर ए लॉट ऑफ कैरियर्स आर देयर। लाइब्रेरियन का कैरियर बहुत अच्छा है, उसमें डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस भी होता है, ग्रेजुएशन इन लाइब्रेरी साइंस, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, एमफिल इन लाइब्रेरी साइंस एंड पीएचडी इन लाइब्रेरी साइंस। गारंटी है, सो मेनी जॉब्स आर देयर फ्रॉम पार्लियामेंट टू स्कूल, फ्रॉम एम्स टू IIT, एवरीवेयर लाइब्रेरीज आर देयर। तो भारत में इन्होंने उसके बाद लाइब्रेरी को मॉडरेट करने का तरीका ढूंढा और तब ये इनको भेजा गया ब्रिटेन में कोर्स करने का, लाइब्रेरियन का कोर्स। और वहाँ से आने के बाद इन्होंने 5 फंडामेंटल लॉज बनाए जो पूरी दुनिया में, इसलिए इनको फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड में इनका रिकॉर्ड है। क्या काम उनका? 5 फंडामेंटल लॉज बनाना है। लाइब्रेरी को सुंदर बनाने के लिए 5 बुनियादी सिद्धांत को स्थापित करना पड़ेगा। पहला सिद्धांत है कि बुक्स आर फॉर यूज। पहले क्या किताब होता था? राजा महाराजा दिखाते थे कि देखो मेरी लाइब्रेरी हो, सारी लाइब्रेरी में ताला लगा रहता था, लोग दूर से विजिट करते थे, दिखते थे देखो लाइब्रेरी। द कंसेप्ट इज चेंज नाउ फ्रॉम स्टोरेज टू डिलीवरेशन की तरफ। वो इन्होंने चेंज किया, बुक्स आर फॉर यूज। स्टोर करने के लिए नहीं है, बुक्स को आपको यूज में लाना है। पहला कंसेप्ट इन द लॉज है बुक्स आर फॉर यूज। किताबें
प्रयोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए। दूसरा कंसेप्ट का नियम बनाया इन्होंने 5 फंडामेंटल लॉ, लाइब्रेरी साइंस के 5 मूल कानून नियम। तो पहला है बुक्स आर फॉर यूज। दूसरा है एवरी बुक इट्स रीडर, यानी हर किताब का अपना पाठक है। जैसे आपके सामने ये मैगजीन लगी है, कोई बच्चा फिजिक्स पर यू देख करके उसके मुंह में से पानी आ जाएगा, यानी पड़ोस में क्या है, फिजिक्स का नया डेवलपमेंट होगा। किसी बच्चे को प्रतियोगिता दर्पण, जो कॉम्पिटिटिव बच्चा होगा वो उसकी तरफ घूमेगा। कोई बच्चा जो स्टोरी वाला होगा वो स्टोरी के चंदन चंपक देखेगा, चिल्ड्रंस वर्ल्ड देख लेगा। कोई बच्चा जो साइंटिफिक होगा उसका ध्यान डाउन टू अर्थ में जाएगा। ये जो मैगजीन है साइंस की मैगजीन है, देयर मस्ट बी सम न्यू रिनोवेशन या इनोवेशंस और तो उसकी तरफ जाएगा उसका। तो इट्स डिपेंड अपॉन योर चॉइस। सो एवरी बुक इट्स रीडर। और उसी तरीके से तीसरा नियम है एवरी रीडर हिज और हर चॉइस, हिज और हर बुक। हर पाठक की अपनी चाहत पुस्तक है, यानी हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि आमर को यही किताब दूंगा, उसका जो टेस्ट होगा अपने अनुसार लेगा। इसलिए कहते हैं लाइब्रेरी को ओपन एक्सेस बनाना है, खुला रखना है, सब लोग देखें। तीसरा नियम है। चौथा नियम है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जैसे इंसान बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और अल्लाह को प्यारा होता है, राम को प्यारा होता है, चला जाता है। उसी तरीके से पौधे लगते हैं, पौधे बड़े होते हैं, पत्ते झड़ते हैं, पौधे सूख जाते हैं, फिर नए पौधे का प्लांटेशन होता है। दिस इज द साइकिल। सो लाइब्रेरी शुड बी एज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी पुरानी किताबों को रीड आउट किया जाता है, राइट अप किया जाता है ताकि वो जीवंत रहे। अदरवाइज क्या होगा? लाइब्रेरी में स्पेस की प्रॉब्लम हो जाएगी, किताब दुनिया भर हो जाएगी, रखने का जगह नहीं होगा। इसीलिए इसको कहते हैं लाइब्रेरी शुड बी मस्ट बी इन ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। चौथा सिद्धांत। और पांचवा सिद्धांत है लाइब्रेरी का जो इन्होंने बनाया और आज तक लागू होता है, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। आई एम हियर टू सर्व यू, माय बेसिक मोटिव इज टू सर्व द क्लाइंटेल। सर ने आ गया, सर को जरूरत है, सर को कि भाई हमें सिलेबस की किताब चाहिए। इट इज माय ड्यूटी टू सर्व, इनको देना है। अब कहाँ से देना है इनको क्या मालूम, इनको फिजिक्स पढ़ाते हैं तो मुझे देखना है कि नेट के द्वारा कोई प्रिंट ना दे दूँ, कोई ऐसा मटेरियल दूँ ताकि। तो आप जान लीजिए कि इनके बनाए हुए 5 सिद्धांत हैं। बुक्स आर फॉर यूज, एवरी बुक इट्स रीडर। और तीसरा क्या बोला मैंने? एवरी रीडर हिज और हर बुक। तीसरा है। चौथा है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। और पांचवा है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। ये 5 सिद्धांत इन्होंने बनाया जिसको दुनिया में स्वागत किया और पूरी दुनिया की लाइब्रेरी साइंस का फंडामेंटल और लाइब्रेरी का इसी 5 सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमता रहा। नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आज इनका जन्मदिन इनका 2 दिन होता है। एक्चुअल में इनका जन्मदिन 9 अगस्त को, लेकिन चूंकि 12 अगस्त को इन्होंने लाइब्रेरी का चार्ज संभाला था तो इन्होंने कहा कि चूंकि मेरा नया जन्म हुआ है, मैं मैथमेटिक्सियन से कम, अब लाइब्रेरियन के रूप में और लाइब्रेरी साइंस के फादर के रूप में वर्ल्ड ने मुझे जाना, जिस विषय को मैंने अनचाहे अंदाज में लिया। इसलिए कई बार हम आप लोग कहते हैं कि 2 तरह का जॉब होता है। एक तो होता है बिल्कुल ही आपको मिला, जो आप चाहते थे वो मिल गया तो करते हो आप मन से। कई बार आप नहीं चाहते थे उस कैरियर में जाना और आपको कैरियर मिल गया, तो आपको बोर नहीं होना है। यू हैव टू डू योर बेस्ट देयर टू स्टेबलाइज योर नेम्स एंड गेम्स। उसका ज्वलंत नमूना हमारे रघुनाथन जी हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस दिन हम इस जन्मदिन के अवसर पर, और इन्होंने एक ही नहीं काम किया, लाइब्रेरी साइंस को इतना ग्रांड 122 किताबें इन्होंने लिखा है, लगभग मोर देन 1000 जर्नल में इनकी आर्टिकल है कि लाइब्रेरी को कैसे वाइब्रेंट बनाया। पहले लाइब्रेरी में ताला बंद रहता था, लाइब्रेरी में कोई एक्टिविटी नहीं होती थी, फिर इन्होंने लाइब्रेरी में तरह के एब्स्ट्रैक्टिंग, इंडेक्सिंग, कैसे शॉर्ट फॉर्म इंडेक्सिंग, जानते हैं आप, बिब्लियोग्राफी बनाने का कि भाई बच्चा चाहता है कि उसको कुछ नहीं आता है, उसको मैथमेटिक्स उसको याद है, आर.टी. शर्मा को आता है, तो आर.टी. शर्मा के नाम पर जितनी किताबें हैं, जितने उन्होंने लिखा है, वो सारी किताबें एक साथ असेंबल किया जाए और उसकी प्लेसिंग उसी तरह से किया जाए। क्योंकि आपका स्कूल एक छोटा स्कूल है, स्कूल लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का भी 3 हायरार्की होता है, स्कूल एकेडमिक लाइब्रेरी और दूसरा होता है एंटरप्रेन्योरशिप लाइब्रेरी। जैसे एनटीपीसी की लाइब्रेरी होगी, दैट विल बी ओरिएंटेड टू एनटीपीसी इन्वेंशंस, स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी इसको बोलते हैं। और तीसरा होता है पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी में क्या है,
छोटे छोटे सेंटर बना दिए जाते हैं उसमें, तो ये इनका एकेडमिक लाइब्रेरी है हमारे पूरे दुनिया में जाने माने नाम इनका, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इस अवसर पर, इनके जन्म दिवस पर मैं चाहूँगा आप सभी लोग इनके बारे में पढ़ें, जानें, और साथ साथ इनके दिखाए हुए लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट में भी बहुत अच्छा कैरियर है। यू शुड नॉट थिंक अबाउट योर पाठक सर, लाइक पार्लियामेंट के चीफ लाइब्रेरियन सेक्रेटरी के लेवल का अधिकारी होता है, यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरियन प्रोफेसर एंड डीन डायरेक्टर का स्केल होता है। बहुत बढ़िया कैरियर है इसमें। और नाउ द डेफिनेशन इज चेंज फ्रॉम लाइब्रेरियन टू साइंटिफिक ऑफिसर, इंफॉर्मेशन अभी साइंटिस्ट बोलते हैं, इसमें भी साइंटिस्ट बी, साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट डी। डीआरडीओ में लाइब्रेरियन नहीं होता है, डीआरडीओ में साइंटिस्ट है, बट दे आर लाइब्रेरी साइंस, जैसे मैंने लाइब्रेरी इस तरह से। तो आप इस अवसर पर मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, और रंगनाथन जी को पढ़ने की जानकारी, आप भारत सरकार ने भी इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। और इस अवसर पर मैं अपने हमारे ड्यूटी पाली के प्रचार के काम देख रहे आलोक श्रीवास्तव सर को सादर आमंत्रित करता हूँ हुआ है। और हम सभी लाइब्रेरियन को जो लाइब्रेरी प्रोफेशन में जुड़े हैं, जो दिन रात इनके द्वारा दिए हुए रास्ते को दिखाने में यथासंभव कोशिश करते हैं कि जो भी कुछ कर सके ताकि राष्ट्र निर्माण में। देखिए बेटा, ये भी यही करते हैं, और मेरा भी एक नारा है जो आप लोगों का ऑलवेज मैं सुनाता रहता हूँ कि सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। यू ऑल आर यूनिट ऑफ द वर्ल्ड। आपका एक इस बिल्डिंग हर मील पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ऑल ईट मिल करके इस बिल्डिंग को खड़ा करें। तो सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। आप अपने आप को सुधारेंगे तो आपके द्वारा आपका समाज सुधरेगा, और जब समाज सुधरेगा तो हमारा देश सुधरेगा, जब हमारा देश सुधरेगा तो पूरी दुनिया सुधरेगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिलहाल मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ, और आलोक श्रीवास्तव को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और माल्यार्पण करके हमारे रंगनाथन जी का सम्मान करें। अभी भी